आप सभी रॉक लोगों का रॉक ऑन फायर में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सफ़र की जो शुरुआत हो रही है ना वो मेरे गांव धरियान से हो रही है। दोस्तों, आज हम जिस गांव जा रहे हैं ना उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। फ़िलहाल रास्ते में आने वाली जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, हम उसका लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की विशेष छटा के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज हम वही रंगों को देखने के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं। दोस्तों, आपको उत्तराखंड के विभिन्न रंगों में यहाँ के सुंदर पहाड़, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं और बहुत सी सुंदर झीलें मिलेंगी जो यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। जैसे कि ये नेचुरल वाटरफॉल है ना, कितना सुंदर है। प्राकृतिक झरना, प्रकृति का मनुष्य के लिए कितना बड़ा उपहार है कि ये प्राकृतिक झरने जो झरझर करते हुए बहते हैं और कल कल करती हुई आवाज़ करते हैं, हमारे कानों को कितना सुकून देती हैं, है ना। तभी तो कहते हैं ना, झरनों से मधुर संगीत सुनाई न देता अगर इनकी राहों में पत्थर न होता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। प्रकृति ने अपनी हर एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से बनाया है दोस्तों, है ना। कितना खूबसूरत लगता है चारों तरफ का नज़ारा। तभी तो कहते हैं, प्रकृति की हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक है। वो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, जितना हम किताबों में कभी नहीं सीख पाते। दोस्तों, ये है घराट, जिसे घट भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड में एक परंपरागत रूप से प्रयोग की जाने वाली जल चालित यंत्र है, जिसमें गेहूँ, मंडवा, दाल, मसाले ये सब पीसा जाता है। इसका प्रयोग दूर दराज गाँवों में अभी भी हो रहा है, वरना बहुत कम प्रयोग हो चुका है इसका। दोस्तों, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए और जिस गाँव हम जा रहे हैं वहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा और उसके बाद फिर तिलवाड़ा पहुँचना पड़ेगा। फिर मैं आगे का रास्ता बताती हूँ। अगर आप तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं तो तिलवाड़ा से आपको जखोली ब्लॉक का मयाली का रास्ता लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग से 60 से 65 किलोमीटर का पड़ जाएगा। अभी खूबसूरत नज़ारे हैं बांगर के, खलियाण बांगर, कोट बांगर, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपको ये सब आते समय यहाँ मिलता है तो इसका मतलब है आप अपनी सही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जब भी यहाँ आओगे ना, आपको यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना मिलेगा, जैसे आप देख रहे हो, है ना, बहुत सुंदर। और प्रकृति के बीच में बसे ये गांव कितने सुंदर लगते हैं ना। चारों तरफ हरियाली, बीच में सुंदर सुंदर गांव और इन गांवों के बीच से गुजरती हुई ये रोड, वाह, कितना सुकून मिलता है दिल को। अब धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं उस गांव की तरफ जहां हमें जाना है। तो मैं आपको उस गांव के बारे में वहां पहुंच के बताऊंगी। आ गई हमारी मंजिल। चलिए, अब मैं बताऊंगी इस गांव के बारे में। दोस्तों, ये है वो गांव जहां आज हमें आना था और ये रहा उस गांव के चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा। तो चलते रहिए, हाँ, रुकना नहीं है, चलते रहिए आगे। अब इसके बाद जो आपको सरप्राइज मिलेगा उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज।
जी हाँ, आज हम ये बदाणी गांव की खूबसूरत झील बदाणी ताल देखने आए हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकास खंड के बांगर पट्टी में बदाणी गांव में स्थित ये झील बदाणी ताल के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अब बताइए कि यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देखकर आपका दिल खुश हुआ कि नहीं? है ना बहुत सुंदर? और ये रहा वो खूबसूरत नज़ारा जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ इस झील को देखने आते हैं। सात हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित बदाणी ताल झील के इस शीतल जल में विभिन्न सुंदर और रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं, जो यहाँ की झील की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। दोस्तों, इस ताल में पाई जाने वाली मछलियों को दैवीय रूप माना जाता है और इस ताल में हिमालय में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन रंग बिरंगी मछलियों को ना तो कोई पकड़ता है और ना ही इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इन्हें नुकसान पहुंचाना भगवान त्रियुगी नारायण का अपमान करना माना जाता है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड घूमने आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सी ताल मिलेंगी, जैसे लामा ताल, बया ताल, देवसाड़ी ताल, रोहिसाड़ा ताल, देवरिया ताल, बासुकी ताल, सुखदी ताल, है ना, गांधी सरोवर। लेकिन इन सब में यह झील बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है बदाणी ताल। तो आप यहाँ जरूर आएँ और इस झील को आकर यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाएं। इस ताल के इर्द गिर्द सुरमई पहाड़ियाँ, हरी भरी मखमली बुग्याल, कई प्रजातियों के फूल और पक्षियों की कलरव आवाज़ सैलानियों को खूब भाती है। इसीलिए तो सारे नज़ारे देखने के लिए यहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हो तो आप इन रंग बिरंगी मछलियों के लिए आटा, चावल और रोटी ये सब ला सकते हो और उनको यहाँ पे आकर खिला सकते हो। यह झील भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान त्रियुगी नारायण का यह स्थान सिद्ध स्थान माना गया है। पहले ये क्षेत्र पर्यटकों की दृष्टि से अदृश्य था, लेकिन अब प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक सुरक्षित पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बहुत बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और इन रंगीन मछलियों को देखने का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ आएं और इस सुंदरता का आनंद उठाएं।
दोस्तों ये है भदानी गांव और ये बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग जो हैं अधिकतर वो विदेशों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यह जगह छोड़ी नहीं है और हमेशा हर साल जब भी उनको छुट्टियाँ मिलती हैं वो यहाँ आते हैं। और अब तो इस गांव का काफ़ी विकास हो चुका है, चारों तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा है तो कौन छोड़ के जाना चाहेगा। प्रकृति ने अपने नज़ारों को बहुत खूबसूरत बनाया है और इन नज़ारों को देखकर मन करता है कि इनको समेटकर अपने यादों के बक्से में संभाल दें, कि जब हम इन्हें याद करें तो ये खूबसूरती से हमारे सामने आए, है ना दोस्तों। जाने का मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से, मन कर रहा था बस यहीं रुके और इस झील के किनारे में बैठ के इस झील का आनंद लें और इसमें ही रह रही ये रंग बिरंगी मछलियों को बार बार देखें। लेकिन क्या करें, जाना तो था ही, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है दोस्तों। तो हम यहाँ से अब चलेंगे घर की तरफ और फिर से मौका ढूंढेंगे कि हम यहाँ दोबारा आएँ और दोबारा से इस खूबसूरत जगह का आनंद उठाएं, है ना। आप भी आए दोस्तों यहाँ और यहाँ की प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा देखें। प्रकृति ने बनाया इतना खूबसूरत है कि आप इसकी तरफ हर बार खींचे चले आओगे, है ना दोस्तों। तो आप यहाँ ज़रूर आए, ज़रूर इस प्रकृति का आनंद उठाएं। तो दोस्तों बस अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खूबसूरत सी जगह के साथ। और हाँ, आप ये वीडियो देखें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी, जगह कैसी लगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।